आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने लास्ट क्लास में सीख के रखा ताकि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर के दो टाइप के होते हैं। एक होता है डॉट, अगर मान लो कि वेक्टर ए वेक्टर है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो कि बी वेक्टर ऐसा है, तो हम क्या करते थे, हम बी का एक कंपोनेंट ड्रॉ करते थे ए के अलोंग, ठीक है, ये हो जाता बी कॉस थीटा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, एक हम ड्रॉ कर सकते हैं बी के ए के परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, यहाँ पर ये थीटा है। तो हमको जब बोला जाएगा ए को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो बी कॉस होता है, नहीं तो बी साइन होता है, ठीक है। तो ये हम अगर हमने ए को बी कॉस से मल्टीप्लाई किया, मतलब अलोंग वाले से किया, तो उसको हम लोग कहते हैं डॉट, ठीक है, ए बी कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डॉट। और देखा गया है कि पूरे संसार में इससे ए डॉट बी से जो भी आंसर आता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। जितने भी आंसर आए ना आज तक की ए डॉट बी से, वो सब कैसे होते हैं, स्केलर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर हमको बोला जाएगा ए को बी से बी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते थे ए बी साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है। जब हम क्रॉस बोलते हैं तो क्रॉस पे क्या छिपा हुआ होता है, साइन छिपा हुआ होता है। और ये देखा गया कि जितने भी आंसर ए क्रॉस बी से आए नेचर में, वो सब के सब कैसे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। ये हमको याद रखना है। हम इसकी डिटेल स्टडी कर चुके हुए, इसकी हम डिटेल स्टडी अभी करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक वेक्टर है, ये हमें थोड़ा बहुत स्टार्ट कर भी दिया था। ये ऐसा दो वेक्टर है, ये एंगल थीटा, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या थी, पहली प्रॉपर्टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आती है, ए बी साइन थीटा। अब देखो, चूंकि इसका आंसर जो आता है ये ए बी साइन थीटा आता है, और ये हमारा हमको पता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसका हमको डायरेक्शन भी दिखाना होगा। इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो, एक मिनट, इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें ना, ये डायरेक्शन जो है कैसे लेते हैं, तो इसका डायरेक्शन हम लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब क्या हो गया, इट इज अ यूनिट वेक्टर जिसका जो कि नॉर्मल होगा ए और बी के। हमको जब भी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को, पहले ए आ रहा है तो पाम को ए पे रखते हैं, ऐसा देखो, जिधर ए आएगा ना, मान लो अगर इधर हमारा ए है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए, तो हम पाम को ऐसा रखेंगे ए के अलोंग, ठीक है, ऐसा। और अगर हमारा दूसरा वेक्टर जो है वो बी अगर ऐसा है, अगर हमारा एक वेक्टर ए ऐसा है अगर, ठीक है, और हमारा अगर बी वेक्टर अगर ऐसा है, तो ये देखो, ये ब्लैक वाला ए है, और दूसरा वाला पेन क्या बी है, ए ऐसा बी ऐसा, हमको ए क्रॉस बी निकालना है। इसको ऐसा रखा हमने ए पे, और फिंगर्स को टर्न करते हैं टूवर्ड्स बी, सेकेंड वाले की तरफ टर्न करेंगे, इधर भी थंब पॉइंट करता है, ठीक है, वो डायरेक्शन हो जाता है हमारे ए क्रॉस बी का। और देखो क्लियरली, ये ए है ये बी है, जो थंब जो है वो ए और बी के कैसे जा रहा है, नॉर्मल जा रहा है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्मल टू ए एंड बी, ये ए ये बी, नॉर्मल टू ए एंड बी। और इसकी वैल्यू क्या होती है ए क्रॉस बी की, तो आंसर वो होती है ए बी साइन थीटा होती है। ये हमको दिमाग में बैठा लेना। ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है, ए और बी की पैरेलल होती है, तो ये हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। और याद रखना है,
हमको डायरेक्शन किससे जाना है, हमको हमेशा छोटे एंगल के डायरेक्शन में जाना है। ये भी हमारा वेक्टर का डायरेक्शन होगा, लेकिन हमको कैसे जाना है, छोटे वेक्टर के डायरेक्शन में जाना है। हमारे फिंगर्स कैसी कर्ल होगी, ऐसे ए से बी की तरफ। अगर हम इसकी बात करें ऐसे, सेकेंड चीज हमने क्या पढ़ी थी सर? हाँ बोलो। सर दोनों इक्वल हो क्या बोले? तो दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे? तो जो पहला, देखो मैग्नीट्यूड से मतलब जो पहले लिखा है ना उससे दूसरे की तरफ जाएंगे, कंपल्सरी है। जो पहले लिखा होगा वहां पे हाथ रख के दूसरे की तरफ, भले मैग्नीट्यूड इक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो पहले आ रहा है वो ले लो, जो बाद में आ रहा है उसको दूसरे में ले लो। ऐसा नहीं कि बड़े से छोटा छोटे से बड़ा होता है, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाना हमको। अब हमको पता है कि ए क्रॉस बी, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखा जाए और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देखा जाए, क्या सेम होगा? मान लो कि ये हमारा था ए, ये ऐसा, ये ए क्रॉस बी, ठीक है। एक मिनट, क्या मैसेज आएगा? हाँ देखो, अगर ये ए से बी जा रहा है, ये ऐसे जाएगा, ए क्रॉस बी ऐसा होगा। अगर हम बी, ये अब बी है ना, ये बी क्रॉस से कैसे जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा, छोटे एंगल पे, छोटा एंगल है, ठीक है। बी से ए की तरफ जाएगा ऐसे, बी से ए की तरफ का तो डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे की तरफ, देखो उल्टा डायरेक्शन हो गया। ए से बी ऊपर है लेकिन बी से नीचे। तो याद रखना है कि अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें ना, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं हो सकते। दिस इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। बट वी कैन से ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस, तो दोनों के डायरेक्शन कैसे हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि क्या ए क्रॉस बी की जो वैल्यू है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होगी, तो आंसर है यस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का ए बी साइन थीटा ही होगा। लेकिन अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो बी क्रॉस से नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए देखो डायरेक्शन में अपोजिट होगा, इसलिए इक्वल नहीं हुआ। माइनस एन लगा देंगे तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना, ठीक है। ये हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, हम लोग को और ज्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तीसरा, ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के छोटी छोटी प्रॉपर्टी, ठीक है। और हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं ना इसकी, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, इसको नोट भी कर जाना, इज ऑब्टेन्ड बाय राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब कैसे करते हैं, पुट योर पाम, या पाम इज पुट, पाम, देखो पाम मतलब ये पाम का एज हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, एज ऑफ पाम edge of palm is put along a vector and fingers are curled to b vector. The thumb gives direction of इसको ना एज इट इज नोट कर दो, ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर बोला जाएगा डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए, तो
edge of the palm is put along b vector, fingers are turned towards a vector, अगर b क्रॉस a की बात होगी तो thumb की डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस a, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट डायरेक्शन। इसको फटाफट नोट कर दो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो बीच में तो पूछ लेना, ठीक है। थर्ड में हम बात करते हैं, अब ये हमने डायरेक्शन निकालना भी सीख लिया। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब जो हमने वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, क्रॉस बोलो, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। दैट मींस अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर अगर ऐसा हो, ठीक है, एक ऐसा है, और ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, आई कैप जे कैप वाले, ठीक है। ये हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हो गए, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ठीक है। अब अगर मान लो हमसे ऐसा पूछा जाए कि आई क्रॉस आई क्या होगा, तो आई क्रॉस आई मतलब आई की वैल्यू 1 होगी इंटू 1, इनके बीच के आई और आई तो पैरेलल हो गए, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 0 हो जाएगा। इन द सेम वे जे डॉट जे क्रॉस के जे, ये भी क्या हो जाएगा, 1 इंटू साइन 0, 0 हो जाएगा। इन द सेम वे के क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0, वैल्यू 1 एंगल 0 डिग्री होगा। तो हमने ये याद कर लिया कि यूनिट वेक्टर को अगर हम उसके खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है, 0। हालांकि डॉट पे देखे थे कि 1 आ रहा था। नेक्स्ट अगर हमसे बात की जाए आई क्रॉस जे, अब देखो आई क्रॉस जे हम क्या करते हैं, आई क्रॉस जे अगर निकालेंगे तो ये देखो आई को ऐसा रखा हमने, आई अलोंग अलोंग ऐसा, ठीक है। जे उधर ऊपर है, जे की तरफ मोड़ा, ये हमारा आई है, देखो ये हमारा आई है, ठीक है। और हमने ऐसा रखा, ठीक है, जे हमारा ऊपर है, ठीक है, जे ऊपर है बड़ा, ऐसे माना देखो, अगर हमने इसको ऐसे दिखाया, ये आई ये जे बाहर की तरफ, स्क्रीन के बाहर निकल रहा है पॉजिटिव के, आई जे की तरफ मोड़ा, तो थंब देखो, थंब बाहर की तरफ है, थंब ये तुम्हारा थंब मेरी तरफ आ रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्योंकि थंब मेरी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये जो आई क्रॉस जे उसका उसकी वैल्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगा उसके लिए, के हो जाएगा ना। समझना ध्यान से, आई क्रॉस जे को अगर मैं देखूं तो ये 1 इंटू साइन 90 डिग्री, वैल्यू तो लिखना बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटू क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन में तो हमको पता है कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम क्या लिखते थे, ए क्रॉस बी को लिखते थे हम लोग ए बी साइन थीटा एन कैप, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आई और जे की परपेंडिकुलर कौन है, के है ना, ये हो गया हमारा के कैप। याद रखना कि जब मैंने आई डॉट जे किया था ना, तो वहां पे मुझे कोई डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको पता है कि डॉट से आंसर स्केलर आता है, डायरेक्शन होता ही नहीं उसमें। लेकिन क्रॉस से आंसर जो आता है वेक्टर आता है, ठीक है। जैसे टॉर्क, ठीक है, तो अगर टॉर्क जैसे एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे अगर आंसर वेक्टर आता है तो इसका कोई डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, आई ए और बी के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखो तो के हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, के लिख दिया। अब सोचो अगर यहाँ पे अगर ऐसे बोल जाता कि
जे क्रॉस के, ये हो जाएगा 1 × 1 × जे क्रॉस के का एंगल कितना रहा, 90 डिग्री होगा ये भी। मतलब अगर मान लो मैंने जे ऊपर है, ठीक है, जे कैसा था, अभी जे ऊपर है तो जे है, ठीक है, और मैंने ऐसा रखा पाम को, ठीक है, और मैंने किसकी तरफ मोड़ा उसको, ऐसा रखा पाम को, किसकी तरफ मोड़ा मैंने, के की तरफ, के की तरफ, ऐसे जे है बाहर की तरफ ऐसे। थंब किधर जाएगा, तो थंब जाएगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर वो थंब टूवर्ड्स राइट जा रहा है मतलब वो क्या हो गया, आई कैप हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि आई क्रॉस जे, जे क्रॉस से के की वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। इन सब की वैल्यू क्या होती है, जीरो। लेकिन हम कितनी बार अपना हाथ मोड़ेंगे और ऐसे ऐसा करेंगे बैठ करके, ठीक है। तो हमने पता एक रूल बना दिया, एक मेमोरी एड बता रहा हूँ, जहां तुमको ये सब कोई झंझट करने का जरूरत नहीं है, 1 मिनट में तुमको याद हो जाएगा अच्छे से। आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। इसको हमने इस ऑर्डर में ला करके रख दिया, ठीक है। इसको हम ऐसा ले सकते हैं, हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसके उल्टे जा रहे हैं, घड़ी जैसी घूमती है उसके हम ऑपोजिट घूम रहे हैं। अगर आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के, ठीक है। याद रखना, ये ऑर्डर याद रखना, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। फिजिक्स में हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉक, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, ये कोई हाथ घुमाने की जरूरत नहीं है, आ रहा था के। अगर हमसे पूछ लेगा जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो हम बोल देंगे आई की डायरेक्शन में। अगर के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, तो आंसर है जे। अगर उल्टा चले जाते हैं, अगर उल्टा जाते हैं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई। उल्टा जाएंगे ना, अगर देखो हम अगर ऐसे जाएंगे उल्टा ऐसे घूम करके क्लॉकवाइज में, तो वहां पे क्या करेंगे, साइन को माइनस लगा। आई कि नहीं, अब बात सबको समझ में, ये वाला फटाफट नोट कर लो, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको, क्वेश्चन को बैठ के जल्दी से मुझे आंसर लिख के भेजो अभी। नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया ना कुछ सबने। यस सर। हाँ, यस सर। ओके। इसके आंसर, और सबको आंसर लिख के मेरे को भेजेगा, के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर। जरा सा बिना हाथ घुमाए, खाली फिगर का जो मैंने बताया ना ये वाला, ठीक है, इससे उल्टा जाएंगे अगर हम लोग, सेम जैसा एरो बना हुआ उसमें जाएंगे तो प्लस, प्लस में आंसर लिखेंगे, और उल्टा जाएंगे तो माइनस में आंसर लिखेंगे। देखो तो आंसर क्या क्या है, सबको लिखो जरा सा चैट बॉक्स में। ठीक है, सही जा रहा है सब कुछ, बाकी लोग भी दो आंसर। देखो चलो सही है। देखो अभी मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक बार अपने आंसर जरा चेक कर लो।
के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आएंगे, जे जाएंगे, जे लिखेंगे इसको, आई क्रॉस जे, तो आंसर के लिखेंगे, क्योंकि हम ऐसा जा रहे हैं ना। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा हो गया तो माइनस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के ऐसा जा रहा है तो आई, और के क्रॉस जे ऐसे जाएंगे तो माइनस आई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सबका, सबको आगे समझ में कोई दिक्कत है किसी को भी? यस। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने ये समझ लिया कि आई क्रॉस ये जे क्रॉस की हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमको अच्छे से आगे ऑर्थोगोनल वेक्टर से हमारे पास, तुम उसको निकालना सीख लिया। अब हमने पाम रूल भी सीख लिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए भी हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो कुछ बेसिक चीज है, जैसे कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने पहले तुम लोगों को बता के रखा है। ये एरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है, मान लो कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये वाला पैरेललोग्राम अगर हमको बोल दे निकालने के लिए एरिया, ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम का एरिया निकालने बोल देगा, ये मान लो हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, अब ये लेंथ और ये ब्रेथ है, तो कैसे निकालते हैं पैरेललोग्राम का एरिया? बेस इंटू हाइट निकालते हैं। यहाँ पे हाइट कहाँ दिख रही है? ये हाइट हो गई। ये अगर ब्रेथ है, ब्रेथ है, ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा में क्या ले सकता हूँ? यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर का पी मान लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है? बी है, तो क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे है, और हाइट क्या है? हाइट तो ये हो गई ना, दैट इज पी इक्वल्स टू एच। ये हाइट हो गई। व्हाट इज दिस हाइट इक्वल टू? दिस हाइट इज एक्चुअली पी, पी मतलब बी साइन थीटा। जरा देखो तो, यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हमने लेंथ लिया है और ये ब्रेथ लिया, और कौन सा हमने चूज किया? साइन की कॉस। साइन आ रहा है ना, तो अगर साइन आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि साइन किस में आता है? साइन तो आता है वेक्टर प्रोडक्ट में। तो हमने क्या बोल दिया कि एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया हो जाएगा यहाँ पे लेंथ, और हमारा तरीका क्या लिखने का? जब भी साइन आता है उसको छिपा देते कहाँ पे? क्रॉस में, क्रॉस। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया का डायरेक्शन किधर से लेते हैं हम लोग? तो हम अपने पाँव को कहाँ पे रखेंगे? एल के क्रॉस और बी के क्रॉस टर्न करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो थंब में बाहर की तरफ आ रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अगर मुझे बोला जाए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ड्रॉ करो, तो मैंने डायरेक्शन कैसे ड्रॉ कर दिया? ठीक है, ये ऐसे कर दिया मैंने। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। एरिया की वैल्यू किससे निकलती है? लेंथ इंटू ब्रेथ से। एरिया का डायरेक्शन किससे निकलता है? तो तुम लोग को अभी पता है, देखो ये एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये थोड़ा समझने में बताओ अभी थोड़ा डिफिकल्टी होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है, हम और कंसेप्ट नए नए सीखेंगे तो हमको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती है 11th 12th की जो हमको शुरू में उतनी क्लियर नहीं होती है, तुम्हारे साथ ही सबके साथ होता है। ठीक है, हम नई नई चीजें सीखते हैं तो नई नई चीजों को एक बार के दिमाग में बैठाना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना हमको ये बात अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और जिसका डायरेक्शन क्या होता है? लेंथ के और ब्रेथ के दोनों के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हम दिखाते हैं बोर्ड पे, और ये हम कैसा दिखाते हैं? ऐसा। मतलब अगर हमारे पास अगर ऐसा है, ठीक है, ये हमारा अगर मान लो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ऐसा, तो हमारा एरिया कैसा जाएगा? ऊपर जाएगा। ये प्लेन पे, ये पेपर रख दो। ठीक है, एक पेपर ले लो, ठीक है, और पेपर पे दोनों पेन को रख दो ऐसे। ठीक है, या टेबल पे दोनों पेन को रख दो,
तो एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे सीधा ही सिरे से। मान लो यहाँ से तुमने क्या किया, ये लेंथ ये रहते रॉकेट उड़ाया, रॉकेट कैसे उड़ेगा, रॉकेट तो सीधा ऐसे ऊपर जाएगा ना, ये जैसा सीधा ऊपर जा रहा है ना, यही किसका डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, ये पता है जैसे मान लो हमारे पास अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला का ऊपर पूरा सरफेस होता है, उसके वहां पे डंडा लगा होता है, तो हम क्या करते हैं, वो जो डंडा जो होता है ना, वो डंडे को घुमाते हैं तो ऊपर का छाता घूमता है। इन द सेम वे अगर हम एरिया वेक्टर को चेंज करेंगे ना, ठीक है, तो एरिया वेक्टर भी चेंज होगा। तुम समझ लो कि एक छाता टाइप का, इसका ही डंडा है, ठीक है, डायरेक्शन है। उसके बाद दिस इज एरिया वेक्टर। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें अगर हम देखो वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, देखो तो वॉल्यूम हम ऐसे निकालते हैं ना, मान लो कोई भी सरफेस है, ठीक है, ऐसा सरफेस है, और हम क्या करेंगे, एरिया इंटू हाइट करते हैं, एरिया इंटू हाइट करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, एरिया इंटू हाइट अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। अब देखो एरिया का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और हाइट भी कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो एरिया का डायरेक्शन और हाइट का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम होगा। अगर एरिया और हाइट का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर एरिया और हाइट का डायरेक्शन अगर सेम है तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये जो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो एरिया इनटू हाइट डायरेक्शन सेम है, तो कॉस 0 डिग्री हो गया ना, तब ना आएगा वो, डायरेक्शन सेम होता है। तो हमने क्या लिखा, एरिया इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। क्योंकि अगर तुमने बोला एरिया इंटू हाइट डायरेक्शन सेम है, अगर हमने यहाँ पे साइन लगा दिया तो वॉल्यूम नहीं आएगा, कॉस लगा दिया वॉल्यूम आएगा, डायरेक्शन सेम है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये हमारा वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी रहता है, वॉल्यूम इज अ स्केलर, एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। क्या लगाना चाहिए, अगर हम कॉस साइन लगाते हैं तो साइन की कॉस, कॉस लगाएंगे, डायरेक्शन 0 डिग्री है तो एरिया वेक्टर और हाइट के बीच में, ठीक है। सो बस बेसिकली हमको क्या ध्यान में रखना है अभी एक बार फिलहाल, कि दैट नोट कर जाना इसको, दैट वॉल्यूम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब तुम लोग पढ़ते आ रहे हो शुरू से, थोड़ा नया कंसेप्ट ये, तो नोट कर जाना तुमको इस चीज को, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वॉल्यूम का देखो, वॉल्यूम हो जाता है एरिया इंटू हाइट, ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया ऐसा लिया हमने, एरिया ऐसा, ये एरिया का डायरेक्शन कैसा होगा, नॉर्मल टू सरफेस, और हाइट भी कैसी होगी, नॉर्मल टू सरफेस होती है ना, तो एरिया इंटू हाइट। यहाँ पे अगर मुझे कॉस और साइन में से दोनों के बीच पे एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पे एरिया इंटू हाइट के साथ साइन या कॉस लगाना पड़े तो मैं किसको लगाऊं, साइन 0 पुट करूं कि कॉस 0 पुट करूं। अगर साइन 0 पुट कर देता हूं, ठीक है, साइन 0 पुट कर दूं अगर मैं यहाँ पे, तब तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा ना, यहाँ वॉल्यूम 0 दिख नहीं रहा, थ्योरी में लगा दो साइन, रिजल्ट एक्सपेरिमेंट में दिखेगा नहीं। कॉस 0 लगाता हूं मैं, वो चलेगा, कोई एंगल तो 0 डिग्री पुट करना कंपलसरी, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम। तो क्या यूज करें, कॉस यूज करें कि साइन यूज करें, कॉस यूज करें। कॉस किस में आता है, कॉस तो स्केलर में आता है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम इज अ स्केलर प्रोडक्ट। किसका स्केलर होता है, एरिया का होता है और हाइट का होता है, बस इतना याद रखना। आगे बात समझ में, हालांकि अगर तुम सिर्फ ये भी याद कर जाओ ना कि वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। जो तुमको याद रखना है बस वो इतना याद रखना है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी। हालांकि वॉल्यूम का हमको ज्यादा यूज नहीं पड़ता एग्जाम अपने फिजिक्स में, इसका यूज एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। जब तुम लोग मैथ्स पढ़ोगे ना, मैथ्स में एक्चुअली बताओ, वेक्टर भी मेन टॉपिक मैथ्स का ही है, ठीक है। जब मैथ्स में पढ़ोगे ना वेक्टर, तो वहां पे काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है वेक्टर, तो वहां पे पैरेललोपाइड पढ़ोगे, ठीक है,
जैसे कि प्रिज्म होता है वैसे पैरेललोपाइड होता है, ठीक है, वो बेस पैरेललोग्राम होता है उसका, उसमें वॉल्यूम का यूज पड़ते हैं, ठीक है। हमारे मैथ्स में ज्यादा फिजिक्स में इसका कोई रोल नहीं होता। हाँ, एरिया का रोल होता है हमारे फिजिक्स में, लेकिन वो भी जो रोल होता है ना मेनली क्लास 12th में होता है, तब तक कि तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। करते करते तो आई थिंक इसको इरेज कर देता हूँ मैं। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए बी कॉस थीटा से हमको स्केलर मिलता है, ए बी साइन थीटा से हमको वेक्टर मिलता है। कॉस वाले में डॉट लगाते हैं, उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, साइन वाले में क्रॉस लगाते हैं, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, हमें थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट देखेंगे, ठीक है। ए वेक्टर है, ओके। देखो एक बार पाम रूल फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। पाम रूल ये कहता है ना कि जिधर भी वेक्टर हो ऐसा वेक्टर हो, ठीक है, जिधर भी वेक्टर हो, ठीक है, उसके अलोंग क्या रखो, पाम करो, ऐसे पाम को, ठीक है। जैसे ये ए है, हमारा बी इधर है, दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर को टर्न करो, ठीक है। जिधर भी थंब जाए वो डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का। अगर हमारा वेक्टर यहां पे ऐसा होता है, ये बी, ये मान लो जो रेड पेन है ना वो बी है। अगर बी और ए है, अगर बी क्रॉस ए निकालना है, पहले बी आ रहा है, पाम को ऐसा भी रख सकते हैं, पाम को ऐसा भी रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। अगर बी से हमको ए पे जाना है तो हमको ऐसे मुड़ना होगा, क्योंकि हमारी उंगली तो ऐसे ही मुड़ सकती है, ठीक है। अब किसी की उंगली ऐसे मुड़ती है क्या? ऐसे ही मुड़ेगी उंगली, इस तरह से। अगर ऐसे मुड़ेगी उंगली तो थंब किधर जा रहा है? नीचे। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की तरफ। आई कि नहीं आई बात समझ में? ठीक है। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अभी मैं ना तुम लोग को बीच में अभी एक एनिमेशन भी दिखा दूंगा ना, तो उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ठीक है। और एक वेक्टर हमारे पास है बी वेक्टर। एक काम करो ना, मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो, बिकॉज टाइम जो है ना सिर्फ 2.5 मिनट बचा हुआ है, तो मतलब नहीं है कि ज्यादा मैं कुछ करा नहीं पाऊंगा। तो मैं एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।